जब मैम नहीं रहेगी तभी बदमाशी करना। हाँ, हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। बेटी चली गई है मेरी स्कूल, उसको मैंने अभी अभी बाय बाय किया। आप लोगों ने, आप सभी को हैप्पी छठ पूजा मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारे घर पे भी होती है छठ पूजा, और हम भी है बिहारी, बिहारियों की शान है छठ पूजा, आन है, मान है, सम्मान है, जो भी बोले। तो बहुत ही अंदर से खुशी होती है। लेकिन हाँ, जो लोग व्रत करते हैं, व्रतधारियों से अनुरोध है कि ज़्यादा काम मत करिए, आराम करिए, क्योंकि काम करेंगे तो प्यास लगेगी और पानी तो पीना निर्जला व्रत है, सभी लोग जानते हैं, तो दिक्कत होती है। और हम लोग तो तीज में रखते हैं, तो तीज इतनी दिक्कत देती है, मतलब दिक्कत क्या, गले एकदम सूख जाती है। और ये 2 दिन की फास्टिंग होती है, तो बाप रे, बहुत किचन की हालत हो जाती है सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि बेटी गई है स्कूल, अब हमेशा रोज़ ही मैं उसको जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि छोटी है तो दिक्कत होता है। सुबह जगना नहीं चाहती है, रात को हम लोगों को सोने में लेट नाइट होती है, तो बहुत दिक्कत होती है छोटे बच्चों को इस तरह सुबह जगाना। और मैं नींद को समझती हूँ कि नींद जब आती है तो कैसे लगती है, क्योंकि मुझे भी अगर कोई सोने के लिए पहले बोले या नींद से जागने के लिए बोलते थे, मैं सोती थी, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता था जगना। तो वो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, और ऐसा फील होता है कि मतलब क्यों स्कूल है, अभी स्कूल नहीं होनी चाहिए थी। दिक्कत होती है। यहाँ देखिए, फ्रूट्स कट करके मैंने रख लिया। ये ब्रेड मैंने दिया था, उस साइड की नहीं खाती, उसको कट करके मैंने दिया। हस्बैंड को चाय बिस्किट दिया। यहाँ पे ऑरेंज कट है, यहाँ पे भगवान जी का प्रसाद निकला हुआ है जो चढ़ाई थी मैं, तो सब बिखरा पड़ा है। अभी इस सबको ठीक करूँगी। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चे तो चले गए हैं, और बाबू भी अभी सोया हुआ। तो जितना भी मेरे किचन में ये देख रहे हैं स्लैब में फैला हुआ है, इन सभी को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चाय बनने के बाद भी इस तरह हो जाती है। चाय पीने के बाद और दिव्या को टिफ़िन उफ़िन पैक करने के बाद तो आप लोगों को मैं दिखाई दी कि किस तरह फ्रूट्स कट की हूँ, वो सब छिलके हैं ब्रेड के, तो ये सब मैं स्लैब अच्छे से पोंछ लूँगी। और बर्तन से अभी थोड़ी मुझे और लगती है कि बर्तन और थोड़ी देर सूखेगी, तब मैं बास्केट्स को उसको अंदर डालूँगी। तो ये सब होती है काम। और यहाँ पे मेरी चाय भी गर्म हो रही है, क्योंकि इनके जाने के बाद मैं पीती हूँ चाय और बिस्किट। लेकिन चाय पहले पीने से पहले मैं हमेशा जो पीती हूँ पूजा करने के आने के बाद 1 गिलास पानी, तो ये मेरा रोज़ का है। और ये रूटीन, मेरी हैबिट, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छी है, लेकिन एक तरह से अच्छी है तो दूसरी तरफ से ख़राब भी, क्योंकि जब मैं व्रत रखती हूँ और उसके बाद जब मैं पूजा करके सुबह आती हूँ और उस समय जब पानी नहीं मिलती तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो एक तरफ से अच्छी है तो एक तरफ से बहुत बुरी भी होती है, इस तरह की आदत है। और यहाँ मैं फटाफट से चाय डाल ले रही हूँ, देख ही रहे। और ये चाय पीने के बाद तुरंत ही मैं खाना बनाने के लिए आ जाऊँगी, क्योंकि जब तक बाबू सोया है तभी तक मैं काम कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने नहान खान की जो खाना होती है, मेरी रोटी भी जल गई है वीडियो के चक्कर में, तो वो मैंने बना ली है। नहान खान का ये खाना, मैंने खाना भी बना लिए है। ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ पे बनाए हैं मसाला पनीर, एकदम मलाई मार के मैंने बनाया है, क्रीमी पनीर। तो ये हो गई। लौकी बनाई है, जो कि लौकी ना एकदम कोमल से नहीं थी। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं चना दाल, सब में ऊपर से धनिया डाल डाल के रखा है, जब कोई खाएंगे तो उसके बाद मैं अच्छा से सर्व करूँगी। चावल बन गई है, और यहाँ पे रोटी बना ली है मैंने। तो यहाँ पे जो है सब कुछ बन चुकी है, अब बस खाने वाले के आने की देर है, क्योंकि फास्ट मेरे हस्बैंड रखते हैं, और मेरी सासू माँ भी रखती हैं, और मेरे जेठ भी रखती हैं। बस हम लोग 2 बहुरानियाँ नहीं रखती हैं। क्योंकि हमारे भाई बहुरानियों लोग को आराम चाहिए, जिस वजह से हम लोग व्रत नहीं रखते हैं। बोले थे सास और बेटा लोग रखे भाई, क्योंकि 2-3 दिन हम लोगों को खाना बनाने से छुट्टी तो होगा आइटम। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मजाक की बातें हैं। सासू माँ पहले से करती थी, फिर जेठ जी ने किया, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने भी, जब मेरी बेटी जन्म ले ली थी उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा कोई मन्नत वगैरह नहीं था, उनका मन था वो करेंगे तो वो कर रहे हैं। और तो उनके लिए अच्छे अच्छे मैंने खाना जो कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये लौकी नहीं पसंद करते, चना दाल बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन आज तो खानी है, तो जिस वजह से मैंने अच्छे से उनके हिसाब से बनाया है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो खाने में, क्योंकि कल से तो फिर फास्ट रहेंगे और आज ही खाना है।
तो वो अच्छा से खाए, और इसीलिए मैंने साथ ही साथ पनीर भी बनाया है। और अगर दोपहर तक मुझे और मौका मिले तो उनके लिए सैलेड वैलेड मैं काट दूँगी, ताकि वो पेट भर के खाना भी खाए और अभी ब्रेकफास्ट भी कर ले। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, वो आए नहीं है, और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी स्लैब को साफ, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पे चपाती बनाई थी। तो ये ऑलमोस्ट मेरे सारे जो कुकिंग के काम है, किचन के काम है, वो डन है। और आज मुझे जानी है पार्लर भी, तो बहुत टाइम हो गई है मैं पार्लर नहीं गई, और मेरी सासू माँ आई थी, मेरे बेटे को लेके गई है, जिसकी वजह से मैं फटाफट कर पाई हूँ। आज काम हो चुकी है मेरी, किचन को भी मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर लिया। अब जो रूम की काम है वो मैं कर लूँ। तो ये रूम तो मैंने क्लीन कर ली है, बेड ठीक कर लिया है, और ये मैंने फिर से आज न्यू बेडशीट डाली है, क्योंकि जो कि है इनका व्रत। और आप लोग देखते हैं हमेशा मेरे ब्लॉग में कि मेरे घर में सब लोग बेड पे ही बैठ के खाते हैं, तो बेड जो होता है ना, सब लोग बोलते हैं जूठा हो गया। तो अब पूरा मैट्रेस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेडशीट चेंज कर सकते। इसीलिए मैं छठ पूजा में भी हमेशा न्यू बेडशीट बिछाती हूँ, दिवाली के साथ साथ। और दिवाली के बाद तो घर साफ़ ही रहते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं खाया जाता उस वजह से। तो ये मेरी न्यू बेडशीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। ये पता नहीं क्यों इस तरह आ रही है लाइट्स, बहुत सारे हाँ इस तरफ से अच्छा आएगी। तो ये कैसी लगी, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है, कोई शोरूम वगैरह से नहीं लिया है मैंने। तो इस बार मैंने इस तरह का पैटर्न चूज़ किया है कि ये इस तरह हो पूरे में, मतलब बीच में कभी हमेशा मैं लाइट कलर ये सब चूज़ करती हूँ। तो ये मैंने इस बार ली है, और कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अब चलती हूँ उस रूम में, उस रूम में बहुत ज़्यादा काम पड़ी है, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद दिखाऊंगी। और मेरे कपड़े धुल के रेडी, ये मेरे वॉशिंग में कपड़े धुल चुके हैं, तो इसको मैं डाल लेती हूँ सबसे पहले। तो काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत। फिर मैं आ चुकी हूँ पार्लर, देख चुकी है पूजा को, बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ। तो अभी इसने थ्रेडिंग कर दिया, अब मैं कराने वाली हूँ थोड़ी सी फेशियल। तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी इस बीच आने को, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तो मैं सोची कि कर ही लेती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं पार्लर आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने फेशियल कब कराई थी ये भी मुझे याद नहीं, लेकिन आज भी मैं थ्रेडिंग करने आई थी, लेकिन देखा कि मैंने पार्लर खाली है, तो मैंने कहा कि चलो आज पूजा के बहाने मैं ये फेशियल ही करा लूँ। और जो लोग मेरे पहले से चैनल को देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि ये मेरे घर के पास में ही पार्लर है, तो मेरे लिए बहुत ही सुविधा होती है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और बच्चे को कैरी करके दूर के पार्लर में जाने लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो आज इसी बहाने मैंने भी फेशियल करा ही ली। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी आधी अधूरी हुई है, अभी और पूरा बाकी है करने के लिए। वही पता नहीं अभी क्या क्या कर रही है मेरे फेस पे, आप लोग देखते रहिए। अभी स्क्रब हो गया है, अब लगा रही है क्रीम, मसाजिंग क्रीम, मसाज क्रीम ना। आहिया सुने मोया तुम দুজনী আহি আছো এতিয়া আহিছে নহয়, দেখা পাব লাগিব ন, ইয়াৰে যোনে লগে ল'ব তেতিয়া আহিব লাগিব ন ইয়াতে। और यहाँ मैं इससे पूछ रही थी कि हाँ हम दोनों का चेहरा आ रहा था कि नहीं, लेकिन देखिए लकीली अनलकीली उसकी चेहरा नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही प्यार से अच्छे से आराम से करती है, और सच बताओ तो बिल्कुल भी पेन नहीं होती है थ्रेडिंग करते टाइम। इस वजह से मैं यहाँ जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दूसरी जगह मैं बहुत जगह मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक मतलब आराम मिलती है ना, वो चीज़ मुझे कहीं नहीं मिलती है। तो अब तो आदत सी होगी। और इसकी सबसे प्लस पॉइंट है कि इसकी बिहेव बहुत ही अच्छी है, आप जिस तरह से भी मतलब बोलो वो उस तरह से करने को रेडी रहती है। तो अच्छी है, एक लड़की को इस तरह होना चाहिए। और जो लोग इस तरह से बिज़नेस करते हैं, पार्लर चलाते हैं, उन लोगों को तो इस तरह पोलाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी लास्ट टाइम का मैं ही कर रही थी ब्लॉगिंग, जो कि आपको बताती हूँ। तो ये अब लगा रही थी मुझे पैक, लेकिन पैक को मैंने सूखने नहीं दिया, क्योंकि घर से आ गई थी कॉल और मेरा बाबू कर रहा था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और जो कि मम्मी लेके गई थी बाबू को, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रह रहा था, क्योंकि उसका सोने का टाइम भी हो चुका था। और 1 घंटा बच्चों को छोड़ के आना बहुत ही ज़्यादा टाइम मुझे लगने लगती है
आजकल, जो कि मैं उसको 1 मिनट भी छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन मम्मी लेके गई थी, इसलिए आज मेरा घर का भी काम हो गई थी और घर के जो जितने काम थे वो भी हो गए थे, ये भी आ गए थे, तो मैं पार्लर में ही अपना फेशियल भी कर पाई, नहीं तो इस बार भी शायद मैं नहीं कर पाती। और सच बताऊँ बहुत टाइम बाद मैंने किया, तो बहुत ही आराम लग रही थी। और ये कोई डायमंड फेशियल, गोल्ड फेशियल कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल फेशियल, फ्रूट फेशियल ही है। तो ये मैं कराती हूँ नॉर्मली जब भी आती हूँ तो इस बार मौका मिला तो मैंने कर लिया। ये मेरी फेस पैक लग चुकी है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर बैठनी होगी, वेट करनी होगी, और मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे बेटा मेरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तब तक मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। तुरंत भागना पड़ा मुझे, वहाँ से दौड़ दौड़ के आना पड़ा, दौड़ दौड़ मतलब स्कूटी से जल्दी जल्दी चल कर आना पड़ा, क्योंकि इनका आ गया था कॉल, क्योंकि बेटी का छुट्टी होने का टाइम हो चुकी है। और जो है बाबू भी यहाँ पे अकेला था। ए बेटा नहीं करते, तो ये दादी के पास से ले आए थे। और तो मैं अब कर लेती हूँ अपना चेंज, और पैक सूखी नहीं थी, लेकिन मुझे दौड़ दौड़ के आने पड़ी। और यहाँ पे मेरी आंखें बहुत जल रही, क्योंकि आंखें के अंदर ना क्रीम चली गई थी मुझे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करने लग गई रब अपने आँखों को ऐसे नहीं। अब मैं फटाफट से जो दिव्या के आने के पहले जो कपड़े के काम है उसको पहले करूँगी, ये सबसे सबसे बेकार काम है।